नमस्कार बच्चों, मैं हिंदी अध्यापिका बबीता गुप्ता। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 के सिलेबस में रहीम दास के दोहे। बच्चों, रहीम दास जी का जन्म 17 दिसंबर 1556 में दिल्ली में हुआ था और इनकी मृत्यु 1 अक्टूबर 1627 में आगरा में हुई थी। रहीम दास जी के जो दोहे हैं वो वर्तमान में बहुत ही ज़्यादा प्रेरणा देने वाले हैं और वास्तविकता का परिचय कराने वाले हैं। जीवन के जो मूल्य हैं उनको समझाने वाले हैं। इनके दोहे जो है जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो देखते हैं रहीम दास जी का पहला दोहा। कह रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे ते ही साचे मीत। रहीम दास जी कहते हैं कि जब आपके पास धन दौलत होती है तो आपके बहुत सारे सगे संबंधी बन जाते हैं, बहुत सारे लोग जो है नाता आपके साथ जोड़ लेते हैं। जब आपकी स्थिति अच्छी होती है, जब आपके पास धन दौलत संपत्ति होती है, लेकिन जब विपत्ति समय आता है, जब बुरा समय आता है तो फिर कोई भी आपके साथ दोस्ती रखना नहीं पसंद करता है। तो रहीम दास जी कहते हैं कि विपत्ति के समय, जो बुरे समय में आपका साथ दे, आपकी मदद करे, वही सच्चा जो है वो दोस्त होता है, सच्चा मित्र होता है। जैसे दोस्ती के उसमें आप लोग सब जानते हैं कि कृष्ण और सुदामा की जो दोस्ती है वो वर्तमान में जो है वो एक मिसाल दी जाती है कि कहाँ कृष्ण जो है द्वारका के राजा थे और कहाँ सुदामा जो है गरीब ब्राह्मण थे। लेकिन जो है कृष्ण ने सुदामा को गले लगाया और उनकी मदद भी की। तो बच्चों, जो विपत्ति के समय, जो बुरे समय में आपका साथ दे, वही आपका सच्चा मित्र होता है। दूसरा दोहा देखते हैं। जाल परे जल जात बही, तज मीनन को मोह, रहीमन मछरी नीर को तऊ न छाड़ती छो। यहाँ पर रहीम दास जी कहते हैं कि जब जाल डाला जाता है मछली को पकड़ने के लिए, तो मछली जो है वो जाल में आ जाती है और पानी जो है उसका मोह छोड़कर जो है वो पानी बह जाता है। लेकिन जो मछली है वो पानी के मोह को नहीं त्याग पाती है, पानी के मोह को नहीं छोड़ पाती है और अंततः पानी के वियोग में जो है वो मर जाती है। तो रहीम दास जी कहते हैं जो एक तरफा प्रेम होता है वो बहुत कष्टदायी होता है। तीसरा दोहा देखते हैं। तरवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान, कई रहीम पर काज हित, संपत संचय सुजान। यहाँ पर रहीम दास जी कहते हैं कि जो फल वृक्ष हैं वो कभी अपने फल नहीं खाते हैं। वो धूप में खड़े रह कर के लोगों की पत्थरों की चोट खाकर लोगों को मीठे फल प्रदान करते हैं और छाया देते हैं, और स्वयं कभी वो अपने फल नहीं खाते हैं। उसी तरह जो नदियाँ हैं, तालाब हैं, वो स्वतः जो है अपना जल कभी नहीं पीते हैं, वो दूसरों के लिए जो है निरंतर बहते रहते हैं। उसी तरह रहीम दास जी कहते हैं जो महापुरुष होते हैं, जो विद्वान लोग होते हैं, वो परोपकार के लिए ही अपनी धन संपत्ति को इकट्ठा करते हैं। इसी दोहे के आधार पर महाकवि भर्तृहरि ने नीति शतकम में लिखा है कि पिबन्ति नद्या स्वमेव नाभ्या, स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा, नादन सस्यम खलु वारिवाहा, परोपकाराय सताम विभूतिया। अर्थात नदी जो है वो कभी अपना पानी नहीं पीती है, वृक्ष कभी जो है अपना फल नहीं खाते हैं, और जो बादल हैं वो दूसरों के लिए ही बरसते हैं। उसी तरह जो परोपकारी व्यक्ति होते हैं, जो दूसरे की भलाई करने वाले होते हैं, वो जो है दूसरे के लिए ही, परोपकार के लिए ही अपना शरीर धारण करते हैं, अर्थात इस धरती पर जन्म लेते हैं सिर्फ दूसरों की भलाई के लिए। देखते हैं चौथा दोहा। थोथे बादर क्वार के, जो रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन भये, करे पाछली बात। यहाँ पर रहीम दास जी कहना चाहते हैं कि जो क्वार के महीने के जो बादल होते हैं वो सिर्फ ऐसे ही जो है वो गरजते रहते हैं, उसमें जल नहीं होता है, वो बरसते नहीं है, सिर्फ गरजते रहते हैं। उसी तरह जो पुरुष पहले धनी होते हैं, यानी पहले उनके पास धन संपत्ति होती है और वो बाद में आके गरीब हो जाते हैं, निर्धन हो जाते हैं, तो वो अपनी पिछली बातों की ही डींगे हाँकते हैं वर्तमान समय में जब वो गरीब हो जाते हैं। तो क्योंकि वर्तमान में पिछली बातों का कहने का कोई औचित्य नहीं है,
क्योंकि जो बीत गया सो बीत गया, इसलिए जो है वर्तमान में जीना चाहिए, पिछली बातों को याद नहीं करना चाहिए। देखते हैं अगला दोहा। धरती की सी रीत है शीत घाम और में, जैसे परे सो सही रहे त्यो रहीम यह दे। यहाँ पर रहीमदास जी कहते हैं कि हमारी धरती जो है वो इतनी धैर्यशाली है, इतनी सहनशील है कि हर मौसम, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, सबको जो है वो सहती है, सबको जो है वो हर मौसम को जो है वो झेलती है, सहती है। उसी तरह रहीमदास जी उसी तरह मनुष्यों को बोलते हैं कि जो है परिवर्तन जो है प्रकृति का नियम है, हमें हर परिस्थिति में जो है वो अपने आप को उस अनुसार जो है वो ढाल लेना चाहिए। कभी भी विपत्ति के समय जो है घबराना नहीं चाहिए और सुख के समय बहुत ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए। जैसी परे सो सही रहे त्यो रहीम यह दे, उसी तरह ये शरीर भी जो है वो परिस्थितियों के अनुसार जो है अपने आप को ढाल लेना चाहिए। तो बच्चों, ये थे रहीमदास जी के दोहे। थैंक यू।